मैं सुमन गुप्ता, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैंने पिछले भाग में आपको दुर्खिम की समाजशास्त्रीय पद्धति के बारे में बताया था। उसके अंदर मैंने समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद की व्याख्या की थी। आज मैं आपको समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद के नियम के बारे में बताऊंगी। समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद के नियम में पहला पॉइंट है, सामाजिक तथ्यों को वस्तु माना जाए। सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण के संबंध में दुर्खिम का पहला और सबसे अधिक मौलिक नियम है, सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं के रूप में विचार किया जाए। अर्थात सामाजिक घटनाओं या सामाजिक तथ्यों जो कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है को वस्तु के समान समझकर उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानने का दुर्खिम का तात्पर्य केवल इतना है कि उनको एक विचार या अवधारणा न मानकर एक ऐसी चीज़ या वस्तु के रूप में देखा जाए जिसका कि अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल ही निर्भर रही है तथा जो बाहरी तौर पर देखी जा सकती है, साथ ही जिसको केवल अनुभव के आधार पर जाना जा सकता है। दुर्खिम के ही शब्दों में ज्ञान के वे सभी विषय वस्तु हैं जो कि केवल मानसिक क्रियाओं द्वारा नहीं जाने जा सकते, बल्कि उनके जानने के लिए हमें निरीक्षण और प्रयोग के द्वारा मस्तिष्क के बाहर से आंकड़े प्राप्त करने होंगे। दूसरा पॉइंट है, सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं के समान निरीक्षण करते समय एक वैज्ञानिक को अपने मस्तिष्क में विद्यमान सभी पूर्व धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि तथ्यों के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। दुर्खिम के अनुसार एक व्यक्ति को सामाजिक तथ्यों का वास्तविक निरीक्षण करने की स्वतंत्रता तो है, परंतु उनके विषय में किसी भी प्रकार की भावना या धारणा को मस्तिष्क में स्थान देने की स्वतंत्रता नहीं है। दुर्खिम के ही शब्दों में, अतः समाजशास्त्री को या तो शोध के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय अथवा वर्णन करते समय उन अवधारणाओं का जो विज्ञान से अलग पूर्णतया अवैज्ञानिक आवश्यकता के लिए उत्पन्न हुई है परित्याग करना चाहिए। वास्तव में वैज्ञानिक या समाजशास्त्री तो सामाजिक तथ्य को वस्तु के रूप में वैसा ही देखता है जैसे कि वह वास्तव में है। यही वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता है और यही दुर्खिम की पद्धति की आधारशिला भी है। इसके बिना कोई भी अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो सकता। एक वैज्ञानिक को अपने मस्तिष्क, विचार, अनुभूति और क्रिया का उपयोग तो करना चाहिए, परंतु अपनी भावनाओं या पूर्व धारणाओं का प्रभाव अपने अध्ययन पर नहीं पड़ने देना चाहिए। उदाहरणार्थ, हम अंतरजातीय विवाह को पसंद नहीं करते, परंतु यदि हमें इसी विषय का अध्ययन करना है तो उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने
तथा उनका विश्लेषण एवं निरूपण करते समय हमें अपनी नापसंद अर्थात ये पूर्व धारणा कि हम अंतर्जातीय को पसंद नहीं करते को अपने अध्ययन क्षेत्र से बाहर ही रखना चाहिए। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण में ये बात बहुत आवश्यक है। तीसरा पॉइंट आता है कतिपय सामान्य बाह्य विशेषताओं द्वारा पूर्व परिभाषित घटनाओं का समूह। दुर्खिम के शब्दों में प्रत्येक समाजशास्त्रीय अध्ययन की विषय सामग्री में कतिपय सामान्य बाह्य विशेषताओं द्वारा पूर्व परिभाषित घटनाओं का समूह होना चाहिए और इस प्रकार परिभाषित सभी घटनाएं इस समूह में सम्मिलित की जानी चाहिए। दुर्खिम का कथन है कि इस नियम के अंतर्गत एक समाजशास्त्री का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह उन वस्तुओं या तथ्यों की परिभाषा करे जिनका कि उसे अध्ययन करना है या जो उसके अध्ययन से संबंधित है। प्रत्येक वैज्ञानिक को किसी भी अध्ययन क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले यह आवश्यक है कि वह उन घटनाओं से संबंधित तथ्यों की जिनका कि वह अध्ययन करेगा बाह्य विशेषताओं के आधार पर परिभाषा कर दे। यह बाह्य विशेषताओं से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जो कि बाहरी रूप में देखी जा सके, अर्थात एक वैज्ञानिक को निरीक्षण योग्य विशेषताओं के आधार पर सामाजिक घटनाओं की परिभाषा करनी चाहिए और तभी पूर्व परिभाषित इन सामाजिक घटनाओं को अपनी अध्ययन वस्तु मानना चाहिए। दुर्खिम के अनुसार पूर्व परिभाषित सामाजिक घटनाएं अत्यधिक यथार्थता लिए होती हैं क्योंकि इनमें ऐसी विशेषताएं वाली सभी घटनाएं होंगी जिन्हें कि हमने अपनी इच्छा से न चुनकर बाह्य विशेषताओं के आधार पर चुना है। दुर्खिम का कथन है कि प्रत्येक विज्ञान को इस प्रकार सामाजिक घटनाओं को परिभाषित करके अपना अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करना चाहिए। चौथा पॉइंट है सामाजिक तथ्यों की वैयक्तिक अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र अनुसंधान। सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण से संबंधित इस नियम में दुर्खिम ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि एक समाजशास्त्री को सामाजिक तथ्यों को उनकी वैयक्तिक अभिव्यक्तियों से अलग करके ही अध्ययन करना चाहिए क्योंकि बिना इसके अध्ययन में वस्तुनिष्ठता न आ सकेगी और अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ रहेगा। दुर्खिम सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के संबंध में विशेष रूप से इस बात पर बल देते हैं कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में समस्त प्रकार की भावनाओं, पूर्व धारणाओं आदि से हमें बचना चाहिए। वैयक्तिक समीकरण को अध्ययन क्षेत्र से बाहर रखना चाहिए। विषय वस्तु को पहले ही सावधानी से परिभाषित कर लेना चाहिए और स्वाभाविक आंकड़े जिस रूप में हैं या जैसे हैं उसी रूप में या वैसे ही उन्हें ग्रहण करना चाहिए, न कि कैसा होना चाहिए इस रूप में। और भी स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि दुर्खिम का विश्वास था कि वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में व्यक्तिगत पक्षपात, उद्वेग, उचित अनुचित का मान
अध्ययन वस्तु तथा अध्ययन के उद्देश्य से संबंध में अस्पष्ट धारणा, नैतिक आदर्श आदि का रहना खतरे से खाली नहीं होता और सामान्यतः इससे वस्तुनिष्ठ अध्ययन में तथा वैज्ञानिक नियमों के प्रतिपादन में पर्याप्त बाधा पहुंचती है। वास्तव में इन सबसे प्रभावित वैज्ञानिक नियम, यदि हम उन्हें वैज्ञानिक कहते भी हैं, अपने विकृत रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को अपने अध्ययन कार्य के दौरान इन सबसे अपने आप को दूर रखना चाहिए।